नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का कॉल्ड बाई राहुल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ऐसे होंगे। तो कल हमने एवरेज की थ्योरी क्लास पढ़ी थी और आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप में से किसी ने अगर थ्योरी क्लास ना देखी हो तो सबसे पहले थ्योरी क्लास देखिए, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन समझ में आने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा, पहला क्वेश्चन दे रखा कि एक समूह दे रखा है 8 सदस्यों का और उसका भार दे रखा है और उसका एवरेज पूछा है। तो चलिए, कल मैंने आपको जीएसएम मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था। चलिए दोस्तों, तो मैंने कल आपको जीएसएम मेथड बताया था। तो कैसे करते हैं जीएसएम मेथड से। सबसे पहले मैंने कहा कि हम कोई एवरेज मान लेते, तो अपने 70 को एवरेज बना लिया। फिर हम कंपेरिजन करते हैं। अब 70 से कंपेरिजन किया तो कितना है, 0। तो जब 70 से कंपेरिजन किया तो 0 आ गया। उसके बाद 72 से किया तो 2 आया प्लस का। फिर 84 से किया तो प्लस का 14 आएगा। 53 से किया तो माइनस का 17। 67 से किया तो माइनस का 3 और फिर 71 से किया तो प्लस का 1। 93 से किया तो प्लस का 23 और 90 से किया तो प्लस का 20। अब 17 3 20 ये माइनस के हो जाएंगे या प्लस के 20 से कट जाएंगे। अब इनका टोटल योग आ जाएगा 70। 70 प्लस कितना आ जाएगा, 14। 14 एक 25 और 25 23 40। 40 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। तो 8 5 40। तो हमारा जो एवरेज निकल के आ जाएगा वो 70 प्लस 5 आ जाएगा। तो 75 हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 और 15 15 भी बराबर इतना दे रखा है। तो ए प्लस बी का औसत क्या होगा। तो 15 कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी हमारा कितना आ जाएगा, 480। अब 15 से इसको कितना आ जाएगा, 15 45 और 15 दूनी 30। ए प्लस बी बराबर हमारा 32 आ जाएगा। ये ए प्लस बी का योग आ गया। अब अगर हम मैंने क्या बताया, पदों का योग बटे पदों संख्या। तो पद कितने हैं यहाँ पर, 2। तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, तो 16 आंसर सही हो जाएगा। ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब ये हमको डाटा दे रखा है, बोला कि रीडिंग दे रखी है और छात्र द्वारा प्राप्त की, तो इसका औसत क्या है। तो मैंने कहा कि हम क्या औसत मान लेते हैं, 94.6 को अपना औसत मान लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा कि अब इसको इससे कंपेरिजन इसको किया तो कितना आ गया, प्लस का 0.1। इसके बाद इससे कंपेरिजन किया तो कितना आ गया, 0 94.6 से। फिर 94.5 से किया तो माइनस का 0.1 आ जाएगा, ठीक है। और इससे फिर इस 95.6 से किया तो कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 4 प्लस का 1 आ जाएगा। और फिर 94.8 से 0.2 आ जाएगा। फिर 94.5 से किया तो फिर से माइनस का 0.1 आ जाएगा। और फिर 94.5 से किया तो फिर से माइनस का 0.1 आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस 0.2 हो जाएंगे, तो ये दोनों कट जाएंगे इससे। इसके बाद 0.1 ये इससे कट जाएगा। अब बचेगा हमारा केवल 1। अब 1 को जब हम कितने नंबर देंगे, 2 2 4 2 6 2 8 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, भाग में जाए यही बिंदी और कितना हो जाएगा 10। 8 एक 8 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो जब 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा तो 94 पॉइंट में जी जब जुड़ेगा 1 पॉइंट तो कितना आ जाएगा, लगभग 94.7 के आसपास आ जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है जो 7 के पास है। तो हमारा ये आंसर डी बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये कह रहा है कि 40 रुपये प्रति लीटर दूध में कितना पानी मिलाए कि मिश्रण का औसत मूल्य 25 है। तो मैंने क्या बताया था, औसत बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर। सम अपॉन नंबर, तो एवरेज हमारा कितना है 25। उसके बाद जो हमारा योग आ जाएगा वो कितना आ गया, 40 इंटू 5 बराबर 2 बटे नंबर 5। और हमको कितना पानी मिलाना है, तो हमने मान ला x लीटर पानी मिलाना है। तो हमारा कितना सही हो जाएगा, 40 पंचे 200। तो 25 अट्ठे 200 आ जाए 8 आ जाएगा। तो 5 प्लस x बराबर 8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी यहाँ से 3। यही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि एक कार्यालय में सभी कर्मचारियों की औसत आय है जो 15,000 है, अधिकारियों की 72 है और श्रमिकों की 12,000। श्रमिकों की ये कह रहा
शंकों की संख्या को का कितने प्रतिशत है, जो अधिकारियों की संख्या है वो शंकों की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो चलिए इसमें थोड़ा सा हम करेक्शन करेंगे। इसमें कह रहा है कि श्रमिकों की संख्या कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। तो चलिए पहले हम निकालते हैं। सबसे पहले हम ऑफिसर्स की आय ले लेते हैं। ऑफिसर की कितनी, 72,000। उसके बाद जो कर्मचारी हैं उनकी, जो श्रमिक है उनकी कितनी, 12,000। और फिर यहाँ लिख लेते हैं 15,000। इसको मिक्सचर के मेथड से लगाते हैं और यहाँ से हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 3,000। और यहाँ से ये हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 और 3 गए तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 57 जा। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कितना, 3 से कट जाए, 3:57 आ जाएगा। तो 3 से कितने बच जाएगा, 3 एकम 3, 3 9 17। तो 1:19 आ गया। तो टोटल हमारी संख्या कितनी है, टोटल हमारी संख्या हो गई 20। अब हमसे पूछा है कि शंकों की संख्या कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। शंकों की संख्या कितनी है, 19। तो निकाल देंगे 100, तो 20/100, तो 19 बना 95% आ जाएगी कुल संख्या का, जो कुल संख्या होगी। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक समूह के 5 लड़के थे कि औसत आयु 250 रुपये थी। यदि लड़के ने 600 रुपये अकेले खर्च किए हैं तो लड़कों की औसत आयु। तो मैंने कल आपको बताया था क्या मतलब, जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन है तो अगर बढ़ने और घटने वाले तो एक ही कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन लग जाते हैं। तो मैंने कहा कि टोटल कितने थे, 6 लड़कों को खर्च कितना था, 250। अब एक लड़की की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी, 600। अब मैंने कहा ये कितना होगा, ये कितना बढ़ा, +350। और ये कितना घटा, -5 घटा। अब ये कह रहा है कि अब मैंने कहा था जो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाता है और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाता है जाकर। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4×5 30 माइनस का 3,000 और ये आ जाएगा +6 का मल्टीप्लाई 60, 6×5 30 और 6×3 18 और 3 कितना होता है, 5×3 6×3 18 3 21। तो आ जाएगा हमारा जो आंसर आ जाएगा -900। तो मैंने कल कहा था कि औसत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे माइनस का आ जाए, तो हम इसको प्लस का ही लेते हैं। अब इसको जो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो ये योग आ गया और हमें 5 लड़कों का ये योग आया हमारा 5 लड़कों का। अब जब इसको हम औसत निकालेंगे तो हमारे पास लड़के हैं 5, तो हमारा जब कट के आ जाएगा 180। तो आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि 15 संख्याओं का औसत 42 था। तो 15 संख्याओं का जो औसत था वो 42 था, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 40 है। 8 संख्याओं का औसत 40 है। तो कह रहा 7 संख्याओं का औसत क्या है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको देख, इससे कंपेरिजन किया तो कितना, ये -7 डाउन है। इससे कंपेरिजन किया तो ये -2 का डाउन है। तो मैंने कहा कि इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका हाँ
तो अब मैंने कहा कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 280 आ जाएगा। और इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30। तो ये जुड़ के हमारा हो जाएगा, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये हो जाएगा 310। मैंने कहा कि माइनस आ चाहे प्लस, हम प्लस का ही लेते हैं एवरेज हमेशा। तो इसको जब 310 आ गया योग, अब मैंने कहा कि हम ये 310 जो योग आया वो जो बची हुई 7 संख्याओं का, आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 44 सही, 2/7। तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। 2/7 की वैल्यू 0.28 होती है, इस चीज़ को याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 6 व्यक्तियों में से 5 व्यक्ति ने प्रत्येक पे खाने पे 40 रुपये खर्च किया और 6वां व्यक्ति की औसत की अपेक्षा 75 रुपये अधिक खर्चा किया, तो सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च किया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा कि अगर ये 6वां व्यक्ति जो 75 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है, अगर ये इन्हीं में बांट दिया जाए, ये अगर इन्हीं 5 व्यक्तियों में बांट दिया जाए तो हमारा औसत सेम ही रहना है। तो ये कितना बढ़ जाएगा, 5 को जब बांटा जाएगा तो 5 से बटे कितना, 15। तो जो इसमें है 40 में 15 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 55। अब 55 जो हमारा एवरेज आ गया। अब 55 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का 30, 5 का 30, 3 33। हमारा आंसर 330 हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 24 विद्यार्थी थे, 24 विद्यार्थी थे जिनका एवरेज कुछ था, जिनका मतलब कि खर्चा कुछ था। अब ये 30 हो गए। अब 30 होने से जो खर्चा है वो 1 रुपये कम हो गया, x-1 हो गया। तो मेस का खर्चा जो है 60 रुपये बढ़ जाता है। तो मैंने कहा कि ये कंपेरिजन किया तो ये -1 हुआ और ये कितना हुआ, प्लस का 6, ये प्लस का। अब मैंने कहा था आपसे कि जो इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है और इसका, सॉरी जो इसका 24 का इसमें होगा तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, यक्स हमारा निकल के आ जाएगा 6x - 6 और 24 का उसमें होगा तो -24। ये इक्वल टू हमारा होगा जो हमारा खर्चा बढ़ रहा है। तो क्या आ जाएगा हमारा 6x बराबर, ये माइनस का 3 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा तो प्लस का 90 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 15। x की वैल्यू 15 आ गई। तो हमसे पूछा है खर्चा, तो शुरुआती खर्चा शुरुआती में हमारे लोग कितने थे, 24, और एवरेज कितना था, 15। तो कितना आ जाएगा टोटल हमारा, 15 चौको 60 और 15 दूनी 30 और 6 36, 360 हमारा आंसर सही हो जाएगा। ये ऑप्शन ही गलत लिखे हुए सारे, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 360 हो जाएगा, खर्चा पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत n है, अगर अगली 2 सम संख्याएं शामिल कर ली जाएं तो नया औसत क्या। तो मैंने कहा जब 2 सम संख्याओं के बीच में डिफरेंस कितने का होता है, अगर पहली सम संख्या अगर मान ली हमने 4 है तो दूसरी 6 है और तीसरी 8 आती है, तो 3 सम संख्याओं के बीच में जब 2 अंगुली शामिल करेंगे तो कितने का सम बढ़ेगा, 2 का। जब सम 2 का बढ़ेगा तो मैंने कहा था कि अगर जितने का सम बढ़े उससे 2 को डिवाइड कर देना है, तो कितना बढ़ जाएगा हमारा एवरेज n 2। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, n+2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है 5 संख्याओं का औसत निकालते समय 54 को 45 पर लिया गया, तो औसत में क्या परिवर्तन है। अगर 54 को 45 पर लिया गया मतलब कि हमने 45 लिखा लेकिन हमें लिखना था 54, तो हमने कितना कम लिखा, 9 कम लिखा। अब ये 9 जब इसमें जुड़ेगा तो क्या बोलते हैं, औसत में 5 संख्याओं का होता है तो औसत में कितना फर्क पड़ेगा, 5 से जब इसको काटेंगे तो कितना, 5 एकम 5 और ये पावर 40, तो 1.8 बढ़ जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि 23 क्रमागत संख्याओं का औसत ये है, इसके आगे की एक संख्या और शामिल कर ली जाए तो औसत क्या होगा। तो मैंने कहा था कि आपसे कि अगर हम सम संख्याओं के बीच में डिफरेंस लेते हैं तो एक, जब हम कभी
इवन नंबर लेंगे, जब कभी हम इवन नंबर लेते हैं तो डिफरेंस कितने का आता है, 2 का। बट अगर हम क्रमागत संख्या लेते हैं तो हमारे पास डिफरेंसेस कितने का आता है, 1 का। तो मैंने कहा था जितने का सम बढ़े उतने से 2 पर डिवाइड कर देना है। तो सम कितना बढ़ा है, 1, इसमें कितने का डिवाइड करेंगे, 2 का। तो 0.5 हमारा जो आया ऑप्शन वो बढ़ जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किन्हीं 8 संख्याओं का औसत 12 है। यदि पहली 4 संख्याओं में 4 का गुणा और तथा अंतिम 4 संख्याओं में 4 से भाग कर दिया जाए तो औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने क्या ले ली, पहली 4 संख्याओं में 4 का गुणा कर दिया, पहली 4 है ले ली, और फिर अंतिम 4 ले ली। इसमें क्या किया, 4 ले ली, इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया गया और इसमें 4 का जो मतलब कि जोड़ दिया गया प्रत्येक संख्या में। तो ये कितना हो जाएगा, 4 का प्रत्येक संख्या में सम में क्या फर्क पड़ेगा, 416। और जब प्रत्येक संख्या में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको तो यही नहीं पता है कि नंबर कौन से हैं। जब हमको यही नहीं पता कि नंबर क्या दे रखा, भाई जोड़ने तो हमको पता है कि जोड़ने का अगर हमें 3 ले रखा और सब में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही 4 बढ़ना है हमें। लेकिन अगर मल्टीप्लाई के नंबर आया तो मल्टीप्लाई का तो अगर 1 लिखा है तो ठीक है, 1 में 4, लेकिन 2 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो हर नंबर डिफरेंट होगा तो हमें नंबर ज्ञात होना चाहिए। तो इसलिए ये डाटा जो है वो अपर्याप्त हो जाएगा, डाटा इनसफिशिएंट, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 संख्याओं का औसत 17 है। पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी तथा दूसरी संख्या तीसरी 4 गुनी है। तो पहले लिख लेते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या क्या होगी। अब ये क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी की 4 गुनी। हमने दूसरी संख्या मान लो सपोज 2 मान ली, तो ये कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 4 गुनी है। दूसरी संख्या तीसरी की 4 गुनी है और पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो ये कितनी हो जाएगी, 8 3 24 हो जाएगी। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, अगर इसको 1 मान ले तो ये 4 हो जाएगी और ये 12 हो जाएगी। तो टोटल हमारे पास जुड़ के कितना आ जाएगा, 12 4 कितने होते हैं, 16 और 17 x बटे नंबर हमारे पास कितनी है, 3। औसत भी हमको 17 दे रखा है तो 17 से 17 कट जाएगा तो x बराबर हमारा 3 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है कि पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 33, बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 संख्याओं का औसत 25 है। यदि पहली संख्याओं में 3 को बढ़ा दिया जाए अंतिम संख्याओं में से 6 तो मैंने कहा कि हमने क्या लिया, 9 संख्या के लिए पहली 3 ले ली, फिर अंतिम 3 ले लिए, पहली 3 ये अंतिम कितनी, 6। तो मैंने कहा कि अगर प्रत्येक संख्या में हम 8 बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा, 8 3 24 बढ़ जाएगा सम हमारा। लेकिन अब यहाँ पर कह रहा कि 6 संख्याओं में से 1 घटा दिया जाए, तो अगर 6 संख्याओं में 1 घटेगा तो सम हमारा कितना घटेगा, 6 ही घटेगा। तो सम हमारा टोटल कितना आ गया, 18। अब 18 हमारा सम बढ़ जाएगा तो कितने पर बढ़ेगा, 9 संख्याओं में। 9 संख्या तो हमारा औसत का निकल के आया 2, तो औसत 2 बढ़ जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, परिंदा क्रमिक संख्याओं का औसत 35 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जब हम कभी ये संख्याएं लेते हैं तो हम क्या करते हैं, 15 माइनस 1 जब क्रमिक दे रखे हैं उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 14 बटे 2। तो हमारा कितना था, 7। अब हमको बड़ी संख्या जो ज्ञात करनी है उसी में 7 जोड़ देते तो 15 7 कितनी हो जाएंगे, 42। और यहीं पे सबसे छोटी पूछ दी जाती तो 35 में से 7 घटा देते तो कितना आ जाता, 28 हमारी सबसे छोटी हो जाती। तो आंसर हमारा डी सही हो जाएगा, हमसे बड़ी पूछी। अब ये क्या कह रहा, 13 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 73 है तो सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या के बीच में अंतर। तो मैंने क्या बताया था आपको कल थ्योरी में कि अगर हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, अगर हमको विषम संख्या दे रखी है, क्रमिक केवल अगर क्रमिक दिया जाए तो हम 2 का डिवाइड करके निकाल लेते हैं। बट अगर हमको विषम संख्या या सम संख्याएं दे रखी है तो सम संख्याओं और विषम संख्याओं के बीच में डिफरेंस 2 का होता है। तो हम सिंपल सा इसमें क्या करते हैं, अगर हमको सबसे बड़ी पूछते हैं तो 13 माइनस 1 करके हम पहले निकाल लेते हैं, ये जो 12 आया। अगर हमसे सबसे बड़ी पूछी तो 73
73 प्लस 12 कर देते हैं और सबसे छोटी पूछी तो 73 माइनस 12 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 70 कितना 5 85 ये हो जाएगी और ये कितना हो जाएगा 1 और 7 में गया तो 1 गया तो 61। अब 61 इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 2। तो 24 सबसे बड़ी और छोटी संख्या के बीच में डिफरेंस आ जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये कह रहा है 40 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे छोटी संख्या। तो मैंने अभी क्या किया, अगर नॉर्मल क्रमिक संख्या दे रहती है तो हम क्या करते हैं 40 में से 1 माइनस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास कितना आता है 39/2। तो ये कितना आ जाएगा 19.5। अब हमसे सबसे छोटी पूछी है, सबसे छोटी कितना हो जाएगी, अगर हम 25.5 में 19.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 0 और ये हमारा 6। तो हमारे पास जो आ जाएगा सबसे छोटी 6। अगर यहीं पर अगर सबसे बड़ी पूछ देते तो ये हो जाता 25.5 प्लस 19.5। तो ये कितना हो जाता 1 और 8 5 14 1 15 और 3 1 7। तो हमारी जो सबसे बड़ी संख्या हो जाती है वो 45 हो जाती है, 45 निकल के आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रारंभिक 200 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगी। तो अभी हमने कल फार्मूला क्या पढ़ा था कि किसी की अगर प्रारंभिक n नंबर का औसत पूछा जाए तो औसत उनका क्या होता है 1 प्लस n। तो 1 हमारा पहला डिजिट होता है और n हमारा लास्ट। तो पहला क्या है 1 ही रहेगा, लास्ट क्या रहेगा हमको 200 बाई 2। तो हमारा कितना है 101/2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 201/2। तो हमारा क्या आ जाएगा 100.5 आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का 15 संख्याओं का औसत 12 है। तो योग क्या, कल मैंने क्या बताया था, एवरेज बराबर क्या होता है हमारा सम अपॉन नंबर दे रखा। तो हमको क्या दे रखा है कि एवरेज दे रखा और नंबर दे रखा। तो नंबर का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सम आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, सॉरी नंबर हमको दे रखा 15, तो 15 सम आ जाएगा हमारा। तो 15 के इसमें 15 दूनी 30 और 15 एकम 15 थी, कितना होता है 18। तो 180 जो है हमारा वो सम निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 के प्रथम 7 गुणों का होता है। इसके लिए सिंपल सा फार्मूला होता है, हमको 7 लिखना होता है, फिर 7 के जो प्रथम 7 गुणज होते हैं उसके और प्लस 7 जोड़ देना होता है, डिवाइड बाई 2 कर देना होता है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 49 प्लस 56/2। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा 28। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार समझते हैं, अब यहाँ पे बोल देता कि अगर हम 5 के 8 मल्टीपल का एवरेज बताओ। तो हम सिर्फ क्या करते हैं 5 × 8 प्लस 8/2। तो अगर पूछ लिया जाता तो इनका अगर 8 × 5 = 40 और 48/2। तो कितना आ जाता यहाँ पर 24 एवरेज आ जाता। तो सिंपली जब हमको इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो सिंपली हम जैसे हमसे 5 बोला गया 8 के प्रथम, तो 8 लिख देते हैं, उसमें जितने भी मल्टीपल बोले मल्टीपल प्लस जो भी नंबर बोला गया 8 बोला गया उसको जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि जो भी जैसे यहाँ पर 8 की जगह कुछ भी दे सकता है 9 10 और यहाँ पर 10 आएगा तो यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। तो आज यहीं तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन की कल प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए धन्यवाद। अच्छा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।